नंगे शरीर पर राख, माथे पर तिलक, गले में हड्डियों की माला, मुंह में चीलम और दुनिया से दूर किसी शमशान में डेरा। ये सीन देखकर सीधे अघोरियों का ध्यान आता है। बहुत से लोग तो नागा साधु और अघोरी को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में काफी अंतर होता है। क्या आप जानते हैं कि अघोरी कौन होते हैं? इन अघोरियों की पहचान क्या है? नागा साधु और अघोरी में क्या अंतर होता है? अगर नहीं तो आज हमारे चैनल थर्ड आई की खास पेशकश यानी कि इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज हम आपको अघोरियों के लाइफ से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप चौंक उठेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि अघोरी कौन होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अघोर संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ निर्भय होता है, यानी जिसे किसी का भी भय और डर ना हो। अघोर पंथ हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है। इसका पालन करने वाले अघोरी कहलाते हैं। इसके प्रवर्तक खुद अघोरनाथ शिव माने जाते हैं। रुद्र की मूर्ति को अघोरा पुकारा जाता है। अघोरी अघोर मंत्र पढ़ते हैं। आमतौर पर अघोरी शमशान घाटों पर रहते हैं और तंत्र अनुष्ठान करते हैं। कहा जाता है कि वे मानव शव का मांस खाते हैं, अपने शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं और मानव शव की हड्डियों को जेवर की तरह गले में पहनते हैं। वे किसी से कुछ नहीं मांगते। वे अपनी ही मिस्टीरियस दुनिया में मस्त रहते हैं, वो दुनिया जहां बाहर वालों की एंट्री नहीं होती। दोस्तों, कहा जाता है कि शमशान में अघोरी 3 प्रकार से तंत्र साधना करते हैं। पहली शिव साधना, दूसरी शव साधना और तीसरी शमशान साधना। अब इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। शिव साधना में अघोरी खड़े होकर और एक पैर शव के ऊपर रखकर साधना करते हैं। इस साधना के मूल में भगवान शिव की छाती पर काली द्वारा रखा गया पांव है। शव साधना में शव पर बतौर प्रसाद मांस मदिरा चढ़ाई जाती है। वहीं शमशान साधना में शव के स्थान पर शव पीठ की पूजा होती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है और मांस मदिरा की जगह मेवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। विशेष बात यह है कि अन्य 2 साधनाओं के ठीक उलट इस साधना में मृतक के परिवारजन भी शामिल हो सकते हैं। अघोर पंथ की 3 शाखाएं मानी जाती हैं। पहली औघड़, दूसरी सरभंगी और तीसरी घोरे। कुछ लोग औघड़ पंथ को गुरु गोरखनाथ से भी पूर्व से प्रचलित बताते हैं। वे इसका संबंध शैव मत के पाशुपत या काला मुख संप्रदाय के साथ जोड़कर देखते हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक बनारस यानी काशी अघोर स्थल के रूप में विख्यात है। जूनागढ़ का गिरनार की अघोर साधना के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं। इनमें से तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान आदि मुख्य हैं। एक अघोरी के लिए दुनियावी माया का मोल नहीं होता। उसके लिए राजा और रंक दोनों एक ही बराबर होते हैं। वे किसी से भय नहीं करता, इसलिए जिन चीजों से सामान्य मनुष्य घृणा या भय करता है उसे अघोरी अपनाता है। कहते हैं कि एक अघोरी की वाणी बहुत ही जल्दी फल देती है। जिसकी जैसी भावना उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। एक अघोरी मानव शव की खोपड़ी यानी कपाल पात्र में भोजन ग्रहण करता है और चिता की आग पर ही अपना भोजन तैयार करता है। एक सच्चा अघोरी कभी दुनिया के सामने नहीं आता। शमशान के एकांत में ही उसे डेरा लगाए रहना होता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अघोरी साधु का वेश धारण करके लोगों को छलने का काम करते हैं। ये कभी लोगों को तंत्र साधना के बूते धनवान बनाने का लालच देते हैं, तो कभी निसंतान को संतान दिलाने का। ऐसे बहुत से कथित अघोरियों का भांडाफोड़ टाइम पर हुआ है, जिसकी वजह से अघोरियों की इमेज खराब हुई है। बहुत से लोग और लाइफस्टाइल की वजह से अघोरी और नागा साधुओं को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। इन अंतरों को हम कुछ पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहले अर्थ की बात। अघोरी का अर्थ जहां निर्भय अथवा उजाले की ओर होता है, वहीं नागा का अर्थ पहाड़ होता है। नागा को नग्न देह से जोड़कर भी देखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नागा अक्सर कपड़ा रहित रहते हैं। अघोरियों के गुरु भगवान शिव होते हैं, वहीं एक नागा साधु के गुरु अखाड़े का ही प्रमुख या कोई विद्वान होता है। अघोरी भगवान शिव की पूजा करते हैं
और तंत्र साधना में लीन रहते हैं, वहीं एक नागा साधु पर धर्म की रक्षा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे में वो ट्रेडिशनल वेपन चलाने की भी ट्रेनिंग लेते हैं। अक्सर कुंभ में अखाड़ा स्नान के दौरान वे दुनिया के सामने समूहों में बाहर आते हैं। नागा साधु क्लोथलेस होते हैं। इसके साथ साथ अघोरियों के लिए कपड़े पहनने या ना पहनने जैसा कोई नियम नहीं लागू होता। वे ज्यादातर अपने शरीर के निचले हिस्से को जानवरों की खाल से ढके रहते हैं। हर मौसम में उनका यही पहनावा रहता है। एक अघोरी शमशान में अथवा किसी एकांत गुफा में तप करता है। वही नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों में वास करना होता है और कठिन परीक्षाएं देनी होती हैं। नागा साधु और अघोरी बेशक दोनों ही मांसाहारी होते हैं, लेकिन कुछ नागा साधु शाकाहारी भी होते हैं। वहीं अघोरी गोमांस को छोड़कर मानव शव तक का मांस ग्रहण करते हैं। कई बार तो वे चिता से जले शवों को ले जाकर उनका मांस खाते हैं। नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों में आने से पूर्व इंसान को अपना श्राद्ध और पिंडदान करना होता है। इसके पश्चात अखाड़ा प्रमुख द्वारा उसे नया नाम और पहचान दी जाती है। उसके बाद नागा साधु का अपने घर से कोई रिश्ता नहीं रह जाता। वहीं एक अघोरी को ऐसा कोई नियम पालन नहीं करना होता। वो इस तरह का कोई कर्मकांड नहीं करता। एक नागा साधु को हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, जबकि कहा जाता है कि अघोरी कई बार शमशान घाट में शव से फिजिकल रिलेशन भी बनाता है। इसे भी साधना का हिस्सा माना जाता है। नागा साधु अखाड़ा प्रमुख या गुरु के आदेश के बाद पैदल भ्रमण करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जबकि अघोरी की तपस्थली अधिकांशतः शमशान घाट ही होती है। जैसा कि हमने अघोरियों के बारे में बताया, वे मानव शव के मांस का भक्षण करते हैं। नागा साधु ऐसा नहीं करते। इन नागा साधुओं का एक खास नियम ये भी है कि वो भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं। वे रात और दिन मिलाकर केवल एक ही बार भोजन करते हैं। भिक्षा भी वे अधिक से अधिक केवल 7 घरों में मांग सकते हैं। यदि किसी दिन उन्हें 7 घरों से भिक्षा ना मिले तो उस दिन उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। इस तरह अपने वेश के कारण ऊपर से ही एक नजर आने वाले नागा साधुओं और अघोरियों में काफी अंतर होता है। और एक खास बात यह है कि इन दिनों अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु के बतौर दीक्षा दी जाती है, लेकिन वे नागा साधुओं की तरह बगैर कपड़ों के नहीं रह सकती। उन्हें पीला वस्त्र धारण करना होता है। स्नान के दौरान भी ये वस्त्र उन्हें पहनना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।